इन शहीदों के बारे में थोड़ा बताइए। आज चिरंजीव भाई बहुत दुख के साथ आज आप आए, आपको भी धन्यवाद। सुबह सुबह सोमवार को जो गलवान घाटी में जो घटना हुई, हमारी सेना और चीन के सेना के बीच में बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में चीन सेना को 3 किलोमीटर पीछे चला जाना था, लेकिन जब हमारे कमांडर और हमारे साथ 2 सैनिक जब उनसे बात करने गए, उसी की बात के दरमियान में उन्होंने धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला किया और उन लोगों ने गाड़ी लेके पत्थर, रॉड और डंडा, जिस डंडे में कांटे तार से बनाया हुआ ये हथियार था, जिससे हमारे सेना को मार किया। उसके बाद हमारे सेना लोग तो अचंभित रह गए। बाद में जब रिकवरी टीम और रेस्क्यू टीम आया, उन्होंने आके मोर्चा संभाला और इसी दरमियान में हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए और चीन का भी 45 चीनी शहीद हुए चीन के। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ही रहा कि हम लोग बार बार चीन पर विश्वास करते हैं और आज ये चीज़ प्रमाण हो गया कि चीन पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। चीन एक बेईमान मुल्क है, एक शैतान मुल्क है और साम्राज्यवादी विस्तारवादी मुल्क है। इसलिए भारत को संभल जाना चाहिए। इस धक्के के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे संयम की परीक्षा मत लो और हम किसी को उस्काने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तुमने हमें उस्काया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज हमारे वीर शहीद लोग, आज भारत पूरा गमगीन है और पूरा देश उन शहीदों के साथ है और इन शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा और इस बदला के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। कल से चीनी सामानों का बाइकआउट भी हिंदुस्तान में चल रहा है और एक अच्छी बात यह है, भारत सरकार ने BSNL और MTL को और भारत के सरकारी और प्राइवेट संचार कंपनियों को कल से अधिसूचना जारी करके बोल दिया गया है, आप चीनी किसी भी सामान और चीनी किसी भी कल पुर्जे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और साथ में चीन से आने वाले रबर से उत्पादित टायरों का भी प्रतिबंध कल रख चुका है। और हम आपके इस मीडिया के माध्यम से सारे भारतवासियों को इस गम के समय में आपको अपने देश की कसम और इन शहीदों की कसम, आप चीन के सामान को हर हालत में बाइकआउट करें। यही वक्त आ गया है और लड़ने का एक समय भी आ गया है। अगर युद्ध हम पर थापा गया तो ये युद्ध हम मानसरोवर और अक्साई चीन को लेके ही ख़त्म करेंगे। जो गलती नेहरू ने की 62 में, उस गलती को हम सुधारेंगे। ये एकदम प्रतिज्ञा है और भारत का प्रण भी है कि अक्साई चीन और मानसरोवर को हम लेंगे। जब 5 अगस्त 2019 को जब राज्यसभा और लोकसभा में अमित शाह ने बोला था कि हम अक्साई चीन और आज़ाद कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे, अब वो समय आ चुका है। हर भारतवासियों को समझ लेना होगा, अगर इस उम्र में भी बॉर्डर पर जाने का आदेश मिला तो 1 सेकंड भी देरी नहीं होगा। हम सैनिकों के साथ हैं, देश के साथ हैं। और रही बात, बंगाल भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे बंगाल के 2 जवानों ने शहीद होके बंगाल की उस वीरमयी इतिहास को भी सामने रखा कि बंगाल किसी भी आंदोलन में, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे देश का आंदोलन हो, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए बाहर जाके INA को बना के 28,000 सैनिकों का बलिदान देके भारत को आज़ाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका और भारत को आज़ाद किया था। इसलिए हमारे बंगाल के सपूत्र भी चीन के साथ लड़ाई में पीछे रहने वाले नहीं हैं। ये लोग हर हाल में चीन का जवाब हम देंगे और ये 20 शहीदों का अपमान का और बलिदान का बदला भारत लेगा। और इसीलिए मैं सभी बंगाल वासियों और सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग चीनी सामान का बाइकआउट करें और देश का जो ऋण है उसको चुकाएं और चीन को हमें हर हाल में जवाब देना है। चीन के आग्रासी मनोभाव और चीन ने एक तरह से कोरोना का भी विष पूरा दुनिया में फैलाया और इस विष के चलते आज देखिए पूरा दुनिया में 4,80,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत में भी 10,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं और पूरा दुनिया में 90 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है कोरोना से। और आज इस चीन के लड़ाई में आज आपको सामने ये बात कहते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि सारा दुनिया के वैश्विक ताकत भारत के साथ है। हमारे साथ अमेरिका की शक्ति है, हमारे साथ इजराइल की शक्ति है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब दुनिया की तमाम शक्ति भी हमारे साथ है। कल रात को 2 साल का लिए जो स्थायी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का चुनाव हुआ, उसमें हम 192 के मुकाबले में 184 वोटों से हमने जीता। इससे यह साबित होता है कि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया के 192 देशों में से
84 देशों ने भारत का समर्थन किया और इस चुनाव के साथ पाकिस्तान का भी रोना आ गया। पाकिस्तान को भी बहुत दिक्कत हो रहा है और हमें ये सावधान भी रहना होगा कि चीन के बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान भी मौका खोज रहा है कि इसी में हम ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए भारत दोनों मोर्चे पर लड़ेगा और दोनों मोर्चे पे हम तैयार हैं। ये मत समझो हम तैयार हैं, हम होशियार हैं, हम खबरदार भी हैं। इसलिए अब वो समय आ गया है, अगर चीन ने छेड़ा लड़ाई छेड़ा तो हम मानसरोवर अक्साई चीन को लेकर ही हम दम लेंगे। इसके लिए अगर हमें बलिदानों का लाइन लगा देना पड़े, हिंदुस्तान बलिदानों के लिए नहीं डरता है, बलिदानों का देश है और हम अपने देश और अपने ज़मीन को भारत माता कहते हैं। हम अपनी माँ के लिए शेष कुर्बानी तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के प्रशंसक और विश्व से एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और भारत के सम्मान दान सब उन पर डिपेंड कर रहा है। मोदी जी ने भी कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, इस बलिदान का बदला भारत लेगा। हम सीमा पर तैयार हैं, तैनात हैं। और इसी के साथ मैं सभी भारतवासियों को एक बार फिर अपील करता हूं कि आप चीन के सामानों का बाइकआउट कीजिए, आज से ही शुरू कर दें। एक भी चीनी सामान का हम लोग यूज नहीं करेंगे, भारत माँ की कसम है आपको। और इस लड़ाई में हम लोग मोदी जी को पूरा साथ दें। और अभी राजनीति करने का समय नहीं है हमारे देशवासियों, अभी देश को एक साथ लड़ने का समय है और मोदी जी हमारे अभी सुप्रीम लीडर हैं। इसलिए मोदी जी को हाथ में हाथ मिला के उनको मदद कीजिए और तन मन धन से हिंदुस्तान का सेवा कीजिए। और बलिदान का देने का भी समय अगर आ गया तो बलिदान देने से भी हम लोग हचकेंगे नहीं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है बालागढ़, जहाँ से बलिदानों का भूमि है और भारत बलिदानों का भूमि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उस शक्ति को याद कीजिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस नारा को याद कीजिए और चीन पर एकदम टूट पड़िए। देखिए चीन का क्या हाल होगा। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। आज हमारी सेना भी तैयार है, हम भी तैयार है, आप भी तैयार है, पूरा दुनिया हमारे साथ है। इसमें शंका का कोई बात नहीं है और डरने का कोई बात नहीं है। डरने का समय अब चीन को है। चीन ने पूरी दुनिया का कोरोना दिया, हमें लड़ाई अगर हम पर थोपा तो हम लड़ाई ख़त्म करेंगे, अक्साई चीन और मानसरोवर को भी लेंगे। और रही बात पाकिस्तान ने भी अगर छेड़ा तो आज़ाद कश्मीर को भी हम लेंगे और 1962 और 1947 को नेहरू की गलती को हम सुधारेंगे। इसलिए 130 करोड़ भारतीयों का लड़ाई एकदम हम सब तैयार है। वंदे मातरम, जय हिंद।